Hello students, I hope you are all doing well at your home and enjoying mathematics. So in our previous class, we did exercise 1.2 questions and I have given some homework which you have already done. Okay, so now we move towards our next topic which is large numbers in practice. Okay, अभी तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा कि इंटरनेशनल सिस्टम में ये होते हैं, इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को इस तरह डिनोट करते हैं. ओके, पर ये जो नंबर्स होते हैं, ये लार्ज नंबर से होते हैं, ये यूज़ कहाँ होते हैं? अभी तक हमने सिर्फ इनको नंबर्स के फॉर्म में देखा है, पेपर पेन पे देखा है कि इतने सारे नंबर्स हम लिखते रहे, लेकिन ये नंबर्स यूज़ कहाँ होते हैं आज हम देखेंगे कि ये लार्ज नंबर्स हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा 3 क्वांटिटी से. ओके, पहली है लेंथ, फिर है वेट, फिर है कैपेसिटी. ओके, द फर्स्ट वन इज length. So I'm sure you heard about this quantity, but what is a length? Okay, हम ना हमेशा लेंथ को मेज़र करते हैं. कैसे? अगर मेरे को इस पेंसिल की लेंथ मेज़र करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्केल लूँगा. मैंने स्केल रखी यहाँ पे और मैं इसको इसकी टिप पेंसिल की टिप से इसकी जो एंड पॉइंट है वो वहाँ तक कि मैं इसको मेज़र कर लूँगा. ओके, तो मैंने इस पेंसिल को मेज़र कर ली. तो अगर हम देखेंगे कि हमने पेंसिल को जो मेज़र किया है वो काय में किया है, वो स्केल में आखिर में लिखा था cm लिखा हुआ यहाँ पे. ठीक है, cm मतलब होता है सेंटीमीटर. तो हमने जो लेंथ ऑफ पेंसिल है, लेंथ ऑफ पेंसिल, और आई कैन से द लेंथ ऑफ ए पेन. ओके, पेन इज आल्सो सिमिलर टू दिस पेंसिल, सो आई कैन आल्सो राइट that length of a pencil or pen is measured in centimeter. Okay, I'm sure you have heard this word centimeter before, और हम इसको लिखते हैं सेंटीमीटर को इन शॉर्ट में cm. क्यों, इतना क्यों? क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में फटाफट जो आता है हम उसको नंबर्स के फॉर्म में लिखने के बाद में आखिर में यूनिट लगाते हैं, तो हम हर जगह सेंटीमीटर पूरा नहीं लिख सकते. ओके, तो हम एक ना शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं cm. ओके, तो ये तो था कि लेंथ ऑफ पेंसिल को अगर हमको मेज़र करना है तो हमने उसको सेंटीमीटर में स्केल की हेल्प से मेज़र कर लिया. ओके, अगर सिमिलरली मैं बोलूँ कि हमको लेंथ ऑफ रूम मेज़र करना है. ओके, लेंथ ऑफ रूम, तो किस में मेज़र करेंगे? तो लेंथ ऑफ जो रूम होता है उसको हम मेज़र करते हैं मीटर में. सो लेंथ ऑफ रूम इज मेजर इन इक्वल्स टू मीटर. ओके, आई एम श्योर यू हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट दिस क्वांटिटी, दिस वर्ड मीटर. इन शॉर्ट वी राइट दिस एज एम. मीटर को हम कैसे कहाँ देखा होगा? जैसे कभी हम कोई सा क्लोथ मार्केट से परचेस करके आते हैं, कभी आपने घर पे आपकी मम्मी की साड़ीज़ देखी होगी, तो साड़ीज़ को जब मेज़र करते हैं वो भी मीटर में करते हैं. तो सिमिलरली जब भी हम रूम को मेज़र करते हैं, आपका जो घर में जितने भी रूम है उनको अगर मेज़र करते हैं कि उनकी लेंथ कितनी है तो हम उसको मीटर में मेज़र करते हैं. ओके, फिर एक चीज़ और है कि अगर हमको 2 सिटीज़ को मेज़र करना है, 2 सिटीज़ के बीच की लेंथ को मेज़र करना है, तो कैसे करेंगे? सो इफ़ यू वांट टू मेज़र द लेंथ ऑफ 2 सिटीज़, सपोज मैं ले लेता हूँ मंदसौर और नीमच और मंदसौर के बीच की डिस्टेंस को कैसे नापना? तो लेंथ, और आई कैन से दैट द डिस्टेंस between मंदसौर एंड नीमच. तो मैं किस में मेज़र करूँगा? मैं मेज़र करूँगा उसको किलोमीटर्स में. ठीक है, तो अभी जो हम ये देख रहे हैं ये क्या है? ये यूनिट्स है, लेंथ ऑफ यूनिट्स, कि हम
और किलोमीटर को किसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम km में, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स है ये क्या काम में आती है, ये काम में आती है लेंथ को मेज़र करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास थी पेंसिल को मेज़र करने की यूनिट, तो वो सेंटीमीटर है। फिर अब मेरे पास जो रूम है, ठीक है, रूम जो है लेंथ, रूम की जो लेंथ है वो पेंसिल की लेंथ से तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो उसको मेज़र करने के लिए एक बड़ी यूनिट आई, तो हमने उसको मीटर बोला। उसके बाद में अगर हमको दो सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस नापनी है, डिस्टेंस मेज़र करना है, तो हमारे पास उससे भी बड़ी यूनिट है, तो उसको हमने नेम दिया किलोमीटर्स, ओके। तो अब अगर इनका हम कन्वर्जन फैक्टर देखें, हमने देखा कि किलोमीटर जो है वो मीटर से बड़ी है और मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ी है। सो इफ़ आई राइट दिस यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ देयर मेजरमेंट और इन टर्म्स ऑफ देयर कन्वर्जन फैक्टर, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि किलोमीटर की जो यूनिट है वो ग्रेटर होगी मीटर यूनिट से एंड इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन सेंटीमीटर, ओके। अब ये तो हमने देख लिया कि किलोमीटर जो है मीटर से बड़ी है, सेंटीमीटर से और सेंटीमीटर से बड़ी है। लेकिन अगर मेरे को किलोमीटर को सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखना हो और मीटर को सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखूँगा, तो इसका एक कन्वर्जन फैक्टर है, ओके। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर ये है कि 1 मीटर, ओके। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा सेंटीमीटर, ओके। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब एक यूनिट और होती है जो इस सेंटीमीटर से भी छोटी होती है, ओके। वो होती है, उसको हम बोलते हैं मिलीमीटर, ओके। तो मिलीमीटर को कहाँ यूज़ करते हैं हम, सपोज़ ये जो कॉइन है मेरे पास, मेरे को इस कॉइन की ये जो विड्थ है ये मेज़र करना होगा, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। आप अगर इसको देखोगे इतने, तो ये मैं इसको स्केल से मेज़र तो नहीं कर सकता है ना, तो मुझे इसके लिए दूसरी यूनिट चाहिए। तो इतनी छोटी जो विड्थ होती है, लेंथ होती है, उसको मेज़र करने के लिए होती है हमारे पास में यूनिट जो होती है वो होती है मिलीमीटर, ओके। तो 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये एक पहली यूनिट हो गई। फिर अभी जो मैंने बताया कि मिलीमीटर सबसे छोटी मिलीमीटर है, उसके बाद में सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर, अगर मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर के फॉर्म में लिखूंगा तो वो होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम mm, ओके। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पे जो मैंने ये mm लिखा है, cm लिखा है, ये cm का मतलब है कि 100 इंटू 1 cm, ओके। इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब 1 इंटू में 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको मिलेगा 100 और इंटू 1 तो 100 और फिर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब अगर मेरे को इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि अगर मैं मीटर को मिलीमीटर के फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, सेंटीमीटर कितना है मेरे पास, 1 सेंटीमीटर के पास कितना है मेरे पास, वो है 10 मिलीमीटर। तो मैं ये 1 सेंटीमीटर की प्लेस पे ये 10 मिलीमीटर लिख दूँगा, कैसे, मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे, ओके। 100 एज इट इज़ है मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सेंटीमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर ऐसे लिखूँगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। फिर 1 सेंटीमीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स होता है 10 मिलीमीटर के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 मिलीमीटर। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँगा, कितना होगा 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000, तो ये हो गया 1000 मिलीमीटर। तो अब अगर मैंने देखा तो क्या हुआ कि 1 मीटर है, उसको मैं अगर मिलीमीटर के फॉर्म में लिखूँगा तो वो होगा 1000 मिलीमीटर, ओके। अब सिमिलरली इसके बाद में जो बड़ी यूनिट होती है, मीटर के बाद में होती है किलोमीटर, तो मैं 1 किलोमीटर को का जो कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है, वो लिखते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ओके। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। अभी मैंने बताया यहाँ पे जो मीटर है उसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ओके।
सो नाउ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर सॉरी, तो मैं 1 मीटर की जगह लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 3 0 यहाँ पे, 100 का मल्टीप्लाई करने पे मेरे को 2 0 और लिखना होंगे। ओके, अब इंडियन सिस्टम में लिख दूंगा कॉमास इंसर्ट करके, तो ये क्या होगा 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, सो ये तो मैंने अभी आज बात करी लेंथ की। ओके, कि हमारे पास में जो कोई सी भी लेंथ है उसको हमको कैसे मेज़र करेंगे, तो मेज़र करने की हमारे पास में 3 यूनिट्स आई थी, 4 यूनिट्स आई थी, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, और फिर उसके बाद में है किलोमीटर। ओके, तो ये तो थी फर्स्ट क्वांटिटी जो आज हमने बात करी, लेंथ, जो हम डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं। ओके, इसी तरह सेकेंड जो क्वांटिटी है वो है आज जो इसकी हम बात करेंगे वो है वेट। आई एम श्योर यू हैव हर्ड दिस क्वांटिटी बिफोर। कहाँ पे देखा होगा आपने, हम कोई से भी अगर सामान खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ पे वेट का लेते हैं, वेट को देखते हैं। ठीक है, कैसे, आई एम श्योर आप कभी ना कभी किराने की शॉप पे गए होंगे, ग्रोसरी शॉप पे गए होंगे, वहाँ पे आपने राइस, वीट, शक्कर ये सब लिया होगा। ओके, तो जब भी हम राइस लेते हैं, किसी भी दुकानदार के पास गए, आपने बोला कि भैया चावल दे दो, तो दुकानदार क्या बोलेगा, कितने किलो, इज़न्ट इट? सो किलोग्राम, किलो मतलब किलोग्राम, वो बोलेगा कितने किलोग्राम चाहिए, तो आप बोलोगे 10 किलो, 5 किलो, समथिंग, कितने भी किलो। ठीक है, तो जैसे राइस है और वीट है, मेज़ है, तो ये सब आप लेते हैं किलोग्राम यूनिट में। ओके, फिर एक आप दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने बोला कि मुझे मस्टर्ड चाहिए, मस्टर्ड चाहिए या क्यूमिन सीड चाहिए, तो उस केस में शॉपकीपर बोलेगा आपको कि कितने ग्राम चाहिए, हाउ मच ग्राम यू वांट। ओके, तो आप बोलोगे कि मुझे इतना ग्राम चाहिए। ठीक है, फिर आपने कभी, आप जब भी ना डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन लिखता है। ओके, तो मेडिसिन लिखता है, अगर हम उसको अगर मेज़र करेंगे, छोटी छोटी मेडिसिन होती है, इतनी छोटी छोटी है ना, ऐसे इतनी साइज़ की मेडिसिन देखी हमने, तो अगर उस मेडिसिन को अगर हम मेज़र करेंगे तो वो आएगी मिलीग्राम में। किलोग्राम को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में केजी, ग्राम को लिखते हैं हम जी, और मिलीग्राम को लिखते हैं एम जी। ओके, तो आप अगर हम देखेंगे, आपने अगर देखा, हमने क्या करा, हमने सबसे छोटी जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उसको हमने अगर मेज़र किया तो वो हुई, मेज़र करी हमने मिलीग्राम में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम क्वांटिटी, ऐसी बहुत सारी स्मॉल क्वांटिटी को हमने साथ में रख दिया, फिर हमने उसको मेज़र किया तो वो उससे ज़्यादा आएगी, तो उसके लिए हमने यूनिट ले ली ग्राम। ओके, कि उससे बड़ी यूनिट है। फिर अगर हमने और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रख दिए, ओके, तो जैसे कि राइस और वीट है, हम जब भी लेने जाते हैं मार्केट से तो हम किलोग्राम में ख़रीदते हैं। ओके, तो किलोग्राम उससे भी बड़ी यूनिट हो गई। ओके, तो यहाँ पे अब अगर मैं कन्वर्जन फैक्टर अगर लिखूँगा तो वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा। कन्वर्जन फैक्टर से पहले अगर इनका मैं अरेंज करूँगा ऑर्डर में, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ी जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम, किलोग्राम, फिर होगी मेरे पास ग्राम, फिर होगी मिलीग्राम। ओके, तो अब इनका कन्वर्जन फैक्टर देखते हैं कि हाउ मेनी ग्राम विल हैव मिलीग्राम, हाउ मेनी किलोग्राम विल हैव ग्राम। सो 1 ग्राम, ओके, 1 जी और 1 ग्राम, जी लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। ओके, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम।
और 1000 mg। ओके, सिमिलरली अगर मैं 1 किलोग्राम देखूँगा तो 1 किलोग्राम कितना होगा? 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम में। ओके, तो ये था वेट के बारे में, ठीक है, कि वेट कितना होता है। कोई सी भी अगर ऑब्जेक्ट हमने ले ली, उसको अगर हम मेज़र करेंगे, और ये मेज़र काय पे करते हैं हम? इसको करते हैं हम वेट मशीन पे। ओके, हम अगर जो शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आजकल तो डिजिटल वेट मशीन चलने लग गई है, तो हम उसको है ना, हमको रेड कलर की जो वेट मशीन होती है, रेड कलर का हमको उस पर वेट दिख जाता है कि ना उस पर इतना वेट हो रहा है, ठीक है। थर्ड जो क्वांटिटी है जो आज हम देख रहे हैं, जो हम डेली लाइफ में उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है हाउ मच, ओके, हाउ मच लिक्विड विल हैव, ठीक है। मतलब कैपेसिटी का बात करेंगे हम, लिक्विड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने अभी देखा था लेंथ की, ठीक है, लेंथ की हमने बात कि हमने कितना लंबा होना चाहिए, कितनी मेजर होना चाहिए। फिर हमने बात की थी वेट की, तो वेट का ये था कि कोई सी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कितना होता है, वो कितना भारी होता है। फिर अब हम देखेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी को आप कैसे दे सकते हैं? सपोज सब हमारे घर में सबके पास में बकेट्स होती है, ओके, सबके घर में बकेट्स होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं। काय में से डालते हैं? हम नल में से डालते हैं। तो ये मेरे पास भी एक घर पे एक बकेट है, और उसमें से ये स्टेप में से पानी आता है, ठीक है, और हम इसको फिल करते हैं। ओके, तो अब इसमें जो वाटर होता है वो इस बकेट में कितना आया है? ओके, तो मतलब कि इस बकेट में हाउ मच वाटर विल हैव, तो हम उसको मेज़र करेंगे लीटर के फॉर्म में। ओके, मतलब अगर मेरे को एक बकेट में वाटर कितना फिल है उसको अगर मेज़र करना है तो मैं लीटर एज अ यूनिट चूज़ करूँगा। ओके, ठीक है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। हम मार्केट में जाते हैं, हम डिफरेंट हमको ना कोल्ड ड्रिंक्स दिखती है, ठीक है। कौन सी कोल्ड ड्रिंक? फैंटा, लिम्का, स्प्राइट, थम्स अप, कोका कोला या फिर ऑरेंज जूस। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स। तो हम क्या लेते हैं? हम उसको लेते हैं। तो अगर आपने कभी नोटिस करा हो, अगर नहीं करा हो तो कोई बात नहीं, घर पे आप अगर आपके पास में से बॉटल्स हो तो यहाँ पे लेबल्स होते हैं, ठीक है। उस लेबल्स पे आप देखोगे कि हाउ मच लिक्विड विल कंटेन इन दिस बॉटल, तो वो लिखा होता है समथिंग इन मिलीलीटर। ओके, तो जो मिलीलीटर हुई ये कोई दूसरी यूनिट हो गई कि हमको अगर ये स्मॉल जो बॉटल्स है उसमें अगर हम मेज़र करेंगे कि उसमें कितना जो लिक्विड है, कितनी कोल्ड ड्रिंक फिल है, वो मेज़र होगी मिलीलीटर में। ओके, फिर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने सबने वाटर टैंकर देखे होंगे, ओके, कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये 2 पहिए है ना, हम ड्राइंग की क्लास में तो नहीं है, बट आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि ये पहिए है, ये टैंकर है, ठीक है। और यहाँ पे पीछे से पाइप लगा होता है जिसमें से हम डालते हैं। तो ये क्या करते हैं, टैंकर्स आते हैं घर घर में, जिसके घर में पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या करता है कि ना फ़ोन लगाता है कि भाई मेरे को पानी चाहिए। तो जो ये वाटर सप्लायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर लेके आते हैं और फिल करते हैं हमारे घर में। तो जब भी हम उसको पूछते हैं कि भाई इस टैंकर में कितना पानी है, तो वो बोलेगा कि इतना, कि इतने किलो लीटर्स है, कितने किलो लीटर्स, ठीक है। तो ये एक यूनिट और आ गई। तो अब अगर मैं देखूँगा कि वाटर टैंकर में जो पानी है, ठीक है, वो जो बकेट में पानी होता है उससे ज़्यादा होता है ना। फिर जो बकेट में जो पानी है, जो बाल्टी में जो पानी होता है, वो जो बॉटल्स में पानी होती है, हमारी जो वाटर बॉटल होती है उसमें जो पानी होता है उससे ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर लिखूँगा तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा ये इस तरह से
कि किलोलीटर ग्रेटर देन लीटर एंड इज ग्रेटर देन मिलीलीटर। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि किलोलीटर्स, फिर लीटर्स, फिर मिलीलीटर्स, ये हमने ऑर्डर देख लिया। अब इनका कन्वर्जन फैक्टर देख लेते हैं कि कितने किलोलीटर्स है, कितने लीटर्स किलोलीटर्स में होते हैं, हाउ मच मिलीलीटर्स विल हैव अ लीटर। सो 1 लीटर, ओके, लीटर को हम डिनोट करते हैं एल से, मिलीलीटर को डिनोट करते हैं एम और कैपिटल एल से, किलोलीटर को डिनोट करते हैं हम के और एल से। ओके, एल जो होता है वो कैपिटल है, ठीक है, लीटर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। सो 1 लीटर विल हैव 1000 milliliter, okay, and 1 kiloliter will have 1000 liter, okay। तो अभी हमने जो तीन क्वांटिटी देखी, कौन कौन सी? एक तो हमने सबसे पहले देखा लेंथ, फिर हमने देखा वेट, फिर हमने देखी कैपेसिटी, ठीक है। तो हमने अभी तक देखी है उसमें जो तीन डिफरेंट यूनिट्स हमने यूज़ करी है कौन कौन सी है? मीटर, ग्राम और लीटर, ठीक है। मीटर, ग्राम और लीटर अलग अलग था। फिर अगर मैं उसके आगे मीटर के आगे मिली लिख दूंगा तो मिलीमीटर बन जाएगा। सिमिलरली ग्राम में मिलीग्राम कर देता हूँ मैं तो मेरे को वेट की स्मॉलेस्ट यूनिट मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं लीटर में मिली लिख दूंगा आगे उसके, ओके, तो मेरे को कैपेसिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं मीटर के प्रीफिक्स अगर मैं किलो लिख देता हूँ, ओके, इफ़ आई यूज़ किलो एज अ प्रीफिक्स in my meter, so if I write kilometer, so this will be the greatest or biggest unit of the length. Then if I write kilo in front of gram, we have the greatest unit of or the biggest unit of weight. Then similarly if I write kilo in front of liter, I have the greatest unit of capacity. तो आपने ये देखा कि अगर मैं इनके आगे मिली लिख दूंगा तो सबसे स्मॉलेस्ट हो रही है, किलो लिख दूंगा तो सबसे ग्रेटेस्ट बन जाएगी, ओके। तो अगर मैं मिली सफिक्स लिखता हूँ किसी भी यूनिट के आगे तो मिली सफिक्स जो होगा इसका मतलब होगा स्मॉलेस्ट, ओके। सिमिलरली अगर मैं किलो सफिक्स यूज़ कर रहा हूँ तो किलो का मतलब होगा ग्रेटेस्ट, दैट द ग्रेटेस्ट यूनिट, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो देखा वो डेली लाइफ में जो लार्ज नंबर्स है वो यूज़ कहाँ हो रहे हैं वो देखा। लार्ज नंबर्स आपको देखा ना कहाँ यूज़ हो रहे हैं। अभी जो हमने पहला एग्जांपल देखा था लेंथ में कि 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी 1 मीटर में हाउ मेनी मिलीमीटर्स होते हैं, तो वो बताया था 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। सिमिलरली अगर हमने देखा था 1 किलोमीटर्स में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो वो 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ओके। तो ये लार्ज नंबर्स हमने अभी तक जो पढ़े थे 1 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियंस, ओके। तो हमने आज उसका जो डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है हमने आज उसको वहाँ देख लिया है, ओके। तो कल हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस जो जहाँ पे ये जो क्वांटिटीज़ होती है, जो यूनिट्स होती है वो यूज़ होगी, ओके। सो टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड बी सेफ एट योर होम, और आप सिंसियरली अपने घर पे पढ़ाई करिए, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।